ओम शांति। आज 19 अगस्त 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो हमारा रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को जो आकर समझाता है, सहज राजयोग सिखलाता है, 84 जन्मों का हिसाब किताब बताता है। ऐसा बाप जो पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराता है, स्वयं पवित्र बन हमें पवित्र बनाता है। वो बाप जो स्वर्ग की बादशाही लेकर आया है, पावन बनकर हम वर्षा लेते हैं। उस निराकार बाप से अब हम वर्षा ले रहे हैं और ऐसे परमपिता परमात्मा इस रथ द्वारा हमें ये सारा ज्ञान समझा रहे हैं। हम राज ऋषि महात्मा हैं, पवित्र हैं, महान आत्मा हैं और गीत बज रहा है, हमें इन राहों पर चलना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। तुम्हें रजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। गृहस्थियों को हठ योग, कर्म संन्यास सीखना नहीं है, वह तो निवृत्ति मार्ग पर ही है। देवी देवता ने राजयोग से राज्य पाया है, तो हमको अब बहुत बहुत पवित्र बनना है। जैसे सिख लोग कंगन पहनते हैं, हिंदू जनेऊ पहनते हैं, हम बच्चे राखी को बांधते हैं, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले विकारों के कांटे को हमें हटाना है। फिर दूसरा है क्रोध, क्रोध को दूर करना है। कुल कुलंकित करने वाला कोई भी काम नहीं करना है। पवित्र बनने को अपने आप से प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें पवित्र बनना है, विकारों में नहीं जाना है और किसी भी तरह का क्रोध का कांटा या विकार का कांटा नहीं लगना चाहिए। हम टाइम और मनी वेस्ट नहीं करते हैं। हम राज ऋषि हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस उस बाप को याद करते हैं। सुदर्शन चक्र को फिराते रहते हैं। इस योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बादशाही हमें मिलती है। तो बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। तो जो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो अंतर्मुखी हैं, बहुत बहुत एकांतवासी हैं, वही इस अव्यक्त स्थिति को अनुभव कर सकती हैं। तो हमें पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है, रजाई के लायक बनना है। बाप जो सुनाते हैं उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करना है, तभी रजाई मिलेगी। बाबा कहते हैं, सुनते समय ना उबासी, ना झुटका या बुद्धि का भटकना नहीं होना चाहिए, वरना रजाई गवा देंगे। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। राजयोग बाबा बताते हैं कि संगम पर हमें मिलता है, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा रचा होता है, तो उसे हम लेते हैं। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है, वो वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजाग भव। बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, तो ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वतः नर्मचित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनकी सीट पर अपने को नहीं बैठाना है, बल्कि उनको सीट पर बैठाना है। तो जब वो सीट पर बैठ जाएंगे तो वह उतरकर स्वतः ही आपको बिठा देंगे। तो बिठाना ही उठाना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज हो मिल जाएगा, ताजधारी बन जाएंगे। और यही बाबा कहते हैं चतुर सुजाग बनने का तरीका है। और इसमें मेहनत भी
नहीं लगती है। तो बाबा ने हमें सब बताया है जिसमें मेहनत नहीं लगती है, प्राप्तियाँ बहुत हैं। तो इसलिए पहले आपके पाठ से हमें बहुत बहुत चतुर सुजाग बनना है। तो ये सारा ज्ञान बाबा ने हमें दिया। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफ़र इस रूहानी ज्ञान के साथ कि कैसे वो मेरा मीठा बाबा आकर मुझे मीठी मीठी बातें कराता है। मैं राज ऋषि राजयोगी बनता हूँ, बहुत बहुत राज ऋषि जो अपने पे काम कर रहा है, राजयोगी जो सिर्फ और सिर्फ अपने विकारों पर काम कर रहा है, विकारों से दूर, काम महाशत्रु से दूर, क्रोध से दूर अपने को रख रहा है। अंतर्मुखी हो, एकदम एकांतवासी बन अपनी अव्यक्त स्थिति को देख रहा है। बहुत बहुत अव्यक्त स्थिति जिसमें सुख शांति समाई हुई है। उस स्थिति में मैं पहले आपके पाठ को पक्का कर रहा हूँ। हर एक आत्मा को पहले आप का पाठ पक्का करा रहा हूँ और यही मुझ चतुर सुजाग की निशानी है। मैं चतुर सुजाग सबको पहले आपका पाठ पक्का करा रहा हूँ, उनको सीट पर बैठा रहा हूँ और मैं स्वयं चलते फिरते उठते बैठते बस अपने बाप को याद कर रहा हूँ। पूरा पूरा अटेंशन सुदर्शन चक्र पर दे रहा हूँ, इस रजाई पर दे रहा हूँ। और अब मैं अपने को देख रहा हूँ कि मैं राज ऋषि राजयोगी पूरी अटेंशन के साथ सुदर्शन चक्र फिराते हुए अंतर्मुखी एकांतवासी बन नम्रचित हो दूसरों को सीट पर बैठाते हुए चतुर सुजान आगे बढ़ रहा हूँ और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।